मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अपना इसमें कौन सा टॉपिक था? देखिए, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है धरातलीय, या फिर हम बोलें इसको सागरीय तली के उच्चावच। ठीक, देखिए अभी तक हम लोगों ने सिर्फ बेसिक इसकी बात की थी कि कैसे कैसे जो है हमारा समुद्र विज्ञान का स्कोप क्या क्या है, उसका डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने बात कर ली थी। अब जो नेक्स्ट इसके अंदर हमारा पार्ट आता है, कौन सा पार्ट? कि अब हमें समुद्र के अंदर क्या क्या है उनके बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, ठीक है कि महासागर, जैसे मान लीजिए कि ये आपका महाद्वीपीय क्षेत्र है। ठीक है, इतना जो है आपका महाद्वीपीय क्षेत्र है, ये जो स्थल भाग है वो। अब जो समुद्रीय भाग है, मान लीजिए इसी के साथ में जो, या फिर हम इसको ऐसे लिखेंगे, ये जो हमारा स्थल भाग है, अब इससे जो समुद्र है वो नीचे की साइड ऐसे ऐसे फैला हुआ है। ठीक है, तो वो जो समुद्र वाला जो ये वाला जो भाग है, इस समुद्र के अंदर कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ हैं, किस टाइप की जो है क्या क्या हमें चीज़ें देखने को इसमें मिलती है, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए शुरुआत करते हैं इसकी। सबसे पहले जो तली के साथ जो सागरीय जो तलीय, जैसे मान लीजिए स्थल भाग है और जो समुद्र है, उसके बीच में जो ये कर्व बनता है ना, इसको हम उच्चतामितिक वक्र या फिर हिप्सोमेट्रिक वक्र कहते हैं। ठीक है, देखिए हिप्सोमेट्रिक वक्र, इसको हम देखिए हिप्सोमेट्रिक कर्व भी बोलते हैं इसको। ठीक, हिप्सोमेट्रिक कर्व। देखिए हिप्सोमेट्रिक कर्व क्या होता है? जो ये हमारा स्थल भाग है, आपके सिलेबस में लिखा होगा डायरेक्ट हिप्सोमेट्रिक कर्व। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि हिप्सोमेट्रिक कर्व क्या था। ठीक है, हिप्सोमेट्रिक कर्व क्या है? जैसे ये स्थल का ऊंचा उठा हुआ भाग है, स्थलीय उच्चावच, तथा जो जलमग्न भाग है, जलमग्न, तथा जो सागरीय तली जो है उसके जो उच्चावच है, उनको सम्मिलित रूप से जो ये कर्व बन रहा है, उसको हमने क्या कह दिया? हिप्सोमेट्रिक या फिर उच्चतामितिक वक्र कहा है। क्लियर हुई ये चीज़? कि जो धरातल का ऊपर उठा हुआ भाग है वो, और जो सागरीय तली के अंदर जो उठे हुए या फिर जो भी स्थलाकृतियाँ इसमें बनी हुई है, जो इसका अंदर का जो उच्चावच है सागरीय तली के, उनको सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं? उच्चतामितीयक या फिर हिप्सोमेट्रिक कर्व हम कहते हैं। ये टर्म क्लियर हुआ? हिप्सोमेट्रिक कर्व क्या कहलाता है। ठीक है, अब देखिए जो महासागर है उसका उच्चावच जो है वो किस किस प्रकार से है, क्या क्या नाम हम इनको देते हैं। हम इसको एक डायग्राम बनाएंगे और उस डायग्राम से समझते हुए चलेंगे। ठीक है, देखिए ये हमने बात की कि हमने स्थल भाग की बात कर ली कि ये हमारा महाद्वीपीय या फिर जो ऊंचा उठा हुआ भाग है, जो हमारा कौन सा भाग कहलाता है? स्थलीय भाग है। ठीक है, स्थलीय भाग को ऐसे ही डिनोट करते हैं। ठीक है, ये यहाँ तक था हमारा कौन सा? महाद्वीप। अब जैसे ये समुद्र शुरू हुआ, समझना है चीज़ों को, तो ये जो जगह हुई ये क्या कहलाई? महाद्वीपीय किनारा। महाद्वीपीय किनारा ही तो कहलाएगा ये, क्योंकि यहाँ पर महाद्वीप खत्म हो रहे हैं, तो यहाँ पर महाद्वीपीय किनारा है। ठीक है, इससे थोड़ा आप आगे गए, जैसे यहाँ समुद्र शुरू हो गया, मतलब सागर अब शुरू हुआ है यहाँ से। ठीक, सागर को हम इस प्रकार से दिखा देते हैं, क्योंकि अब सागर नीचे बनेगा। ठीक, सागर, तो जैसे ही हम महाद्वीपीय किनारे से आगे गए और जो ये सागर का तट यहाँ से लगा, तो हमने इसे कह दिया महाद्वीपीय निमग्न तट। ठीक है, ये नाम याद रखने हैं आपको, क्योंकि बुक में आपको एज इट इज चीज़ें मिलेंगी, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे ये आपका महाद्वीपीय क्षेत्र था, जब इसका ये अंतिम किनारे पे आप पहुंचोगे तो उसको आप क्या कहोगे? महाद्वीपीय किनारा। जैसे ही यहाँ से समुद्र की शुरुआत हुई और यहाँ से ये वाला भाग आया, तो ये दोनों को सम्मिलित रूप से हमने क्या कह दिया? महाद्वीपीय निमग्न तट। ठीक है,
कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं इसको। ठीक है भाई, यही चीज़ें आपको पढ़नी है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ में ढलान कितना है, क्या क्या चीज़ें हैं। नेक्स्ट जब आप इसमें आगे जाएंगे, ठीक है, जब आप इसमें आगे जा रहे हैं धीरे धीरे, तो ये वाला जो जगह हुई, क्योंकि देखिए अब यहाँ ढलान बनता चला गया, तो इसको हमने क्या कह दिया, महाद्वीपीय ढलान या फिर कॉन्टिनेंटल स्लोप इसको बोलेंगे। देखिए हमने बात की थी कि जो ऊपर उठा हुआ भाग जितना ऊपर होता है उसका 9 गुना नीचे भी होता है। तो अभी तक जो ये जो चीज़ें चल रही है, यहाँ तक महाद्वीपों का इससे जुड़ाव है, स्थल भाग का जुड़ाव अभी इससे चल रहा है। सबसे पहले हमने जहाँ पर महाद्वीप का किनारा बना वहाँ पर महाद्वीपीय किनारा कह दिया। जब ये समुद्र तट के पास में आके मिला तो महाद्वीपीय निमग्न तट कहलाया। फिर आप नीचे गए थोड़ा सा तो उसको हमने महाद्वीपीय ढलान कह दिया। ठीक है, अब देखिए इससे नेक्स्ट जब आप यहाँ जाओगे तो यहाँ कुछ छोटी छोटी स्थलाकृतियों का उभार मिलता है, तो इसको हमने क्या कह दिया, महाद्वीपीय उभार या फिर राइस। ठीक है, 4 चीजें हमने देखी, महाद्वीपीय किनारा देखा, महाद्वीपीय निमग्न तट, महाद्वीपीय ढलान और महाद्वीपीय उभार। 4 चीज़ों के बारे में हमने बात की है और अब हम चारों को डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, और अब क्योंकि देखिए अभी तक जितनी भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वो महाद्वीप से लगी हुई है। देखिए आपको चीज़ों को समझना है कि एक तरफ महाद्वीप है, एक तरफ महासागर हैं। महाद्वीप और महासागर आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे हमने बात करी थी कि ये वाला जो क्षेत्र है उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, इधर आप गए थे तो यूरोप वाला क्षेत्र था, इधर अफ्रीका वाला क्षेत्र, बीच में कौन सा, अटलांटिक महासागर, महासागर था ना, अटलांटिक महासागर। तो अब उस महासागर की जगह यहाँ भी तो लगी हुई होंगी ना, किनारे तो लग रहे हैं। तो अभी तक उससे सम्मिलित हमने 4 चीज़ें देखी। अब हम बाद में बात करेंगे कि समुद्र के अंदर जो क्या क्या बनते हैं, हमारे कटक बनते हैं। ठीक है, जैसे हमारे ऊपर स्थलाकृतियाँ बन रही थी सतह के ऊपर, वैसे ही इसमें भी स्थलाकृतियाँ हमें नजर आएंगी। ठीक है, बात करते हैं एक एक लेकर के महाद्वीपीय किनारे की। सबसे पहले चीज आती है महाद्वीपीय किनारा। देखिए महाद्वीपीय किनारा क्या होता है। देखिए आपको ना ये सारी चीज़ें ऐसे ना रटनी नहीं है, जब तक आप खुद से इन चीज़ों को एनालाइज नहीं करेंगे कि कैसे एक महासागर है, एक समुद्री क्षेत्र है, कैसे एक महाद्वीपीय क्षेत्र है। जब हमने महाद्वीप के ऊपर पढ़ लिया कि ज्वालामुखी फटता है, वहाँ पर छोटे छोटे पर्वत भी मिलते हैं, बड़े पर्वत भी मिलते हैं, श्रृंखलाएं भी मिली हैं, हमें खाइयाँ भी मिली हैं, गर्त भी मिले हैं, तो उसी तरीके की कंडीशंस हमें इस महासागर में भी मिल सकती हैं। ठीक है, तो अब हम उन्हीं चीज़ों को डिटेल में जा रहे हैं धीरे धीरे। सबसे पहला जो पॉइंट आया था वो था हमारा महाद्वीपीय किनारा। देखो महासागर, इसका मतलब क्या होता है, डायग्राम में आपने देख लिया था। अब हम चीज़ों को देखेंगे कि जब महासागर का जल और इस जो ओशनोग्राफी है इसमें टेंशन नहीं लेनी है, इसके नोट्स आपको वापस अब मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो देखो लास्ट वाले 1-2 टॉपिक थे जिनके नोट्स अवेलेबल नहीं हो पाए थे, उसके लिए आपको बुक से पढ़ना ज़रूरी है। लेकिन जो चीज़ें भाई अब जो नए टॉपिक हम स्टार्ट करें ना, समुद्र विज्ञान के आपको सारे टॉपिक मिलेंगे। ठीक है, महासागर का जो जल होता है, महासागर का जल महाद्वीपों के भाग में जिस आंतरिक सीमा तक पहुंचता है उसे महासागरीय तट या फिर महाद्वीपीय किनारा कहते हैं। और महासागरीय तट का भाग तथा ज्वार तल के मध्य का क्षेत्र महाद्वीपीय किनारा कहलाता है। देखिए अभी इन चीज़ों को समझेंगे, मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। महासागरीय तट का भाग तथा ज्वार तल का
ज्वार तल के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है? हमारा महाद्वीपीय किनारा। ठीक है, महाद्वीपीय किनारा क्या था? कुछ नहीं सोचना, अभी महाद्वीपीय किनारा हमें पता ही नहीं है, ऐसा सोचना है। ठीक है, महासागर हमने बात की। महासागर का जो जल है महाद्वीपों के भाग में जिस आंतरिक सीमा तक पहुंचता है उसे हम क्या कहते हैं? महासागरीय तट कहते हैं। देखिए, ये स्थल भाग है और ये समुद्र भाग है। ये पानी, ये जो जल है, जब लहरों के रूप में इधर तक जाता है, महाद्वीपों पर जाता है, तो ये जिस सीमा तक पहुंचता है, जहाँ तक ये अंदर जाता है, उस सीमा तक उसको हम क्या कहते हैं? महासागरीय तट कहते हैं। क्लियर हो रही है चीज़ें? जो ये महासागर का जो पानी है, जो जल है, ये जब महाद्वीपों के भाग में जिस आंतरिक सीमा तक जा रहा है, जहाँ तक ये अंदर तक जा रहा है, महाद्वीप मतलब स्थल भाग के ऊपर। एग्जाम्पल लेते हैं, बंगाल की खाड़ी में आप लोगों ने देखा होगा लहरें उठती हैं, तो उड़ीसा और इधर के जो ये हमारे आंध्र प्रदेश वाले जो क्षेत्र हैं, इन सब के अंदर क्या आ जाता है? जल आ जाता है। तो वो उसकी आंतरिक सीमा तक, तो जहाँ तक वो जल पहुँच रहा है उसको हमने क्या कह दिया? महासागरीय तट कह दिया। अब आगे की बात देखिए, महासागरीय तट का भाग, महासागरीय तट का भाग तथा ज्वार तल के मध्य का क्षेत्र। ज्वार तल, ज्वार कहाँ आएगा? जो ये महाद्वीप खत्म हुआ और जहाँ पर ये जल एकदम ज़्यादा इकट्ठा होगा, इन दोनों के बीच का जो ये वाला जगह, ये वाली जो जगह, ये हमारी क्या कहलाती है? महाद्वीपीय किनारा कहलाती है। क्लियर हो गई ये चीज़? देखिए, महाद्वीपीय किनारा हमने देखा। महाद्वीपीय किनारे में हमने बात की कि महासागर के जल महाद्वीपों के भाग में जिस आंतरिक सीमा तक पहुंचता है उसे हम क्या कहते हैं? महासागरीय तट कहते हैं। महासागरीय तट का भाग तथा ज्वार तल के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है? महाद्वीपीय किनारा कहलाता है। क्लियर हो गई इतनी चीजें? ठीक है, नेक्स्ट इसमें चीज आएगी कौन सी? हमारी महाद्वीपीय निमग्न तट की हमने बात की है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। इसको आपको जो नोट्स हैं वो शायद पहले उसके भी नहीं दिए ना, स्टार्टिंग वाले के। ठीक है, पहले उसके स्टार्टिंग के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, और फिर जो ये हमने दूसरा जो टॉपिक स्टार्ट किया है उसके भी नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, बाकी की बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।